राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आखिरी दिन चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप के चुनाव सुधार पर चर्चा के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने हंगामा किया। सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया कि पिछले साल चुनाव के नतीजे आए, तब से कांग्रेसी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अब इस पर चर्चा से भाग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इसका हरियाणा से क्या लेना देना है। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ये सड़कों पर उतरकर हरियाणा और हरियाणा की सरकार को बदनाम करते हैं। वहीं सदन की कार्यवाही के आखिरी दिन स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव को स्वीकार किया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि सदन में इन्होंने मेरे परिवार पर जो आरोप लगाए हैं वो उसके लिए ये प्रस्ताव लेकर आई हैं। इस पर स्पीकर ने अन्य सदस्यों से राय ली। स्पीकर ने इस प्रस्ताव के समर्थन में 15 से अधिक विधायकों ने अपना समर्थन दिया, जिसके बाद स्पीकर ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपत्ति जताई। स्पीकर ने कहा कि आपके अविश्वास प्रस्ताव में सारी चीजें आ गई थीं, मैंने कॉलिंग मोशन स्वीकार नहीं किए हैं। इसके अलावा तमाम विधायकों ने अपने इलाकों के मुद्दों को उठाया। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उनके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। हमारे संवैधानिक जो पीठ है चुनाव आयोग, वो अपने आप में स्वतंत्र एक बॉडी है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठाई गई। हमारे कई सदस्यों ने कहा कि इसी हाउस के अंदर उन्होंने धमकी भरे शब्द भी कहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस प्रकार से बंडल से उठा करके दूसरे बंडल पे रख दिया जाता था, जता दिया जाता था। इनके समय के अंदर यही वोट इनके समय के अंदर चोरी होती थी। कैसे बात करें अब ये? माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि आप सच और झूठ को पहचान करके आप निर्णय करिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक जिस प्रकार से झूठ फैलाया, और माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज मैं ये पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संवैधानिक पीठ ने ये पवित्र संविधान हमें दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अलग संविधान बना रखा है अपना, और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस पवित्र संविधान का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। एक अवसर था, क्योंकि इनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। कांग्रेस लगातार झूठ जो बोल रही है उसके बारे में प्रदेश और देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तैयारी के साथ आज इस महान सदन के अंदर विपक्ष को आईना दिखाने के लिए आए थे, परंतु वो बात नहीं उन्होंने सुनी और ये झूठ आज पूरे प्रदेश और देश के सामने आ गया। जब वो बीच में ही छोड़ करके चले गए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता विदु रावल हैं। विदु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हैं। सुखबीर तंवर जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, शुरुआत में पहला अपना वक्तव्य थोड़ा सा छोटा रखें ताकि जल्दी से एक बार सबका नंबर आ जाए। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, शुरुआत में आपके पास साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सत्र के बाद में कई सारी बातों का जिक्र किया, कांग्रेस को निशाने पर भी लिया, अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया, कहा कि ये सब गुमराह करने की बातें हैं, पूरी बात नहीं सुनी। सदन में तमाम सारी जो चीजें हुई वो आपने भी देखी हैं। पहला रिएक्शन मैं चाह रहा हूं आपका इस चर्चा में आज, गुरमीत जी। विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और के बाद जो है वो जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की बात होती है उस समय विपक्ष वॉकआउट कर जाता है जब नंबर नहीं होता। तो वही हुआ कि उन्होंने
उन्होंने वॉकआउट किया और फिर ध्वनि मत से वो प्रस्ताव गिर गया। तो ये पहले ही संभावित था कि अविश्वास प्रस्ताव पे जो बहस हुई लगभग 5 घंटे की या थोड़ी ज्यादा, उसके बाद वो विपक्ष ने वॉकआउट करना ही था, या कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और आज बल्कि अगर आप बात करेंगे तो स्पीकर साहब ने बल्कि जो कांग्रेस के 17-18 जो और प्रस्ताव थे उनको भी उसी आधार पर रिजेक्ट किया कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान उनमें से ज्यादातर विषय उठा दिए गए हैं, इसलिए उनको अलग से उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो तो हुआ वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। इससे पहले भी पिछले वर्ष भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, अगर मुझे ठीक याद है तो शुरू में फरवरी वाले सेशन में या बजट सेशन में, उसमें भी लगभग इस प्रकार से हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये कहेगी कि हम जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, या वो जो जवाब है सभी मुद्दों का नहीं दे रहे हैं, या जो मुद्दे उठाए गए उनका जो जवाब है वो नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने वॉकआउट किया। और मुख्यमंत्री के पास ही कहने का अवसर है, जो आज उन्होंने अभी जो आप सुना रहे थे उनकी बातचीत प्रेस वालों से, उसमें उन्होंने कहा, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही था। इसके अलावा जो सेशन में देखिए कई बिल भी इस बार पास हुए हैं, और उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिल भी आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हाउसिंग बोर्ड को अब शायद मर्ज किया जा रहा है, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसे पहले उन्हें कहा करते थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते थे, उसको HSPP कहते हैं। तो उसमें, और फिर इसी तरह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल भी है। तो कई इस तरह के एक शॉपकीपर्स वाला है, तो कई बिल पास हुए हैं। हालांकि उस पे सत्र की जो अवधि है वो तो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी अवधि थी। कई बार मैंने उदाहरण पहले भी दिया कि जो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, जो बहुत हमारे से आर्थिक रूप से कमजोर राज्य माना जा सकता है, वहां पर भी सेशन हमेशा लंबे चलते हैं काफी दिन। और हमारे यहाँ भी 3 दिन का ही सेशन था, और आज समाप्त हो गया वो सेशन। तो उसमें जैसे मैंने कहा, और एक ही प्रिविलेज मोशन जो आज है, इसमें आगे वो कमेटी में जाएगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या कमेटी रिकमेंड करती है, जो क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी राज्यसभा चुनाव को लेकर संभवतः की, जिसपे आपत्ति थी। और फिर जो कालका की हमारी विधायक हैं, जो जिनके पुत्र राज्यसभा के सांसद भी हैं अभी, तो उन्होंने वो प्रिविलेज मोशन लाए, तो वो एक्सेप्ट हुआ। तो इस तरह से हम जिस प्रकार से अन्य सत्रों में होता है, उसी तरह से इस सत्र में भी देखने को मिला हमें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। विदु रावल जी, कैसे देखें कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव और फिर वॉकआउट को? प्रयाग जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास। जी सर। देखिए, आज पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तो इमरजेंसी एग्जिट लेकर फ्लाइट मोड से जिस प्रकार कांग्रेस भाग गई थी, सारे देश ने देखा, हरियाणा की जनता ने देखा। लेकिन आज जो हरियाणा की जनता ने देखा, असल में जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार कश्यप जो है, जो प्रस्ताव लेकर आए थे, और उसके बाद आज असल में क्या हुआ है, आज जो है हस्तिनापुर की सभा के अंदर जो है हरियाणा की जनता के सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जंग जीती है, लड़ाई जीती है। जो लोग बड़ी कुंठा से भरे हुए हरियाणा की जनता द्वारा राउट किए गए लोग जो थे, वो जिस प्रकार से आज वॉकआउट किए हैं, जिस प्रकार से वो जो आरोप सदन के बाहर खुद लगाते थे, वोट चोरी का आरोप ये लोग लगाते थे, सदन के बाहर लगाते थे। लोगों ने कहा शिकायत दो, कहते नहीं शिकायत नहीं देंगे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मान लीजिए। किसी ने कहा कि एफिडेविट पर दे दो, वही प्रक्रिया, बोले नहीं देंगे। आज सदन में भी चर्चा करने से भाग गए। आज पूरे देश ने देखा है, पूरे हरियाणा ने देखा है, और मैं प्रणाम करता हूं इस विधानसभा के सदस्यों का, जिन्होंने हरियाणा की जनता के मान और सम्मान के लिए इतनी शानदार लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित कर भागना पड़ा। देखिए, जो वॉकआउट रेस है, ये जो वॉकआउट रेस है, इसका ब्रॉन्ज मेडल पता है आपको किसको मिलता है? कांग्रेस पार्टी को मिलता है। ये अविश्वास प्रस्ताव में जो है पीठ दिखाकर भाग गए थे, पहले खुद प्रस्ताव लेकर आए थे, इनको पता था नंबर क्या है, नंबर रातों रात कम नहीं हुए, तो ब्रॉन्ज मेडल इनको मिलता है, जो इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया पीठ दिखाकर भागने का। आपको पता है इसका सिल्वर मेडल किसको मिलता है? इस ब्रॉन्ज मेडल का रिकॉर्ड जो है इसी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर तोड़ा, जब 2 दिन तक सदन नहीं चलने दी, और उसके बाद जब चर्चा हुई, जो इनकी मांग थी कि वहां पर हमारे चुनाव सुधार पर चर्चा करो,
और उसके बाद जब चर्चा का जवाब आने लगा तो अमित शाह जी का जवाब सुनने के समय पीठ दिखाकर जब भागे हैं, दौड़े, रफू चक्कर हुए हैं, किस प्रकार से ये सिल्वर मेडल इनको मिलता है। आपको पता है इसका गोल्ड मेडल किसको मिलता है? इसका गोल्ड मेडल भी कांग्रेस पार्टी को मिलता है। आज जिस प्रकार से वो जो है सब कुछ छोड़कर भागे, कितना राउट हुआ, इमरजेंसी एग्जिट का बटन दबाया, पैनिक बटन दबाया, किस प्रकार से ये लोग जब आज भागे हैं, इनका झूठ पकड़ा गया। ठीक है, ये जो सदन के बाहर झूठ बोलते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाइट करते थे, डिबेट द डिबेट हमारे सामने, आपके दर्शकों के सामने झूठ बोलते थे, आज चारों खाने चित होकर भागे ठीक हैं। है। और सदन से भागकर जो इन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है, ठीक है, देखिए कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, सदन से पीठ दिखाकर भाग के ये लोकतंत्र की जो लगातार रक्षा कर रहे हैं, इस रक्षा के लिए जो है जरूर जनता इनको फास्ट एंड फ्यूरियस जो है प्रणाम करती है। ठीक है सर, इस प्रकार से मैं सेकंड राउंड में लौटूंगा आपके पास। हाँ, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, कंक्लूड करिए। देखो इनका एक झूठ का गुब्बारा था। मुझे लगता नहीं आज की चर्चा के बाद जो है कोई आज जिस प्रकार से पीठ दिखाकर ये भाग गए चर्चा से, आज के बाद इनके किसी प्रवक्ता में हिम्मत बची होगी कि वो डिबेट में आके आपके दर्शकों को गुमराह करे। उस झूठ के गुब्बारे को जो है जब हमने सदन में खाली करके ये भागे हैं सदन को, उस झूठ का गुब्बारा फूटते देखा, जनता ने इनको राउट किया और ये फ्लाइट मोड पकड़कर इमरजेंसी एग्जिट से पैनिक बटन दबाकर जिस प्रकार से फ्लाइट में उड़ान लेकर भागे हैं, आज जो है पूरी जनता इन पर हंस रही है। ठीक है, देश की जनता, हरियाणा की जनता के मान और सम्मान की रक्षा की गई है। इसके लिए जो है बारंबार जो है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुखबीर जी, तीनों मेडल दे दी विदु रावल जी ने कांग्रेस पार्टी को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर। आप लोग ये कहते रह गए कि चर्चा से सत्ता पक्ष भाग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो वॉकआउट कर दिया। आपका रिएक्शन? देखिए, जिस प्रकार से ये शीतकालीन सत्र का आयोजन हुआ, निश्चित तौर पे जिस प्रकार की बयानबाजी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, इसके विपरीत आप हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने साथी भेजिए और जनता की रिएक्शन जानिए। निश्चित तौर पे जनता को इस सत्र से निराशा हुई है। जनता की अपेक्षाओं पे ये सत्र बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है और सत्र में कोई सार्थक चर्चा और समाधान नहीं हुआ है और 3 दिवसीय सत्र मात्र रस्म अदायगी साबित हुआ है। विपक्ष की आवाज को तानाशाही पूर्ण तरीके से और जिस तरह का व्यवहार किया गया और दबाया गया, वो इस देश प्रदेश ने देखा है। और विधानसभा अध्यक्ष का जो आचरण था वो निष्पक्ष होने की बजाय सरकार की ढाल बन के खड़ा हुआ था। ये सारे के सारे इस तरह के विषय हैं और जो ये बार बार भागने की अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे, जब आपकी आवाज नहीं सुनी जाए, जब किसी बात का तथ्यपरक जवाब नहीं आए, जिस प्रकार से पूर्व के सबसे उम्रदराज विधायक और पूर्व में रहे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर कादयान ने सवाल उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा था, जो एक बयान आया था कि मैं तो एक चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता, आपने देखिए गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई बयान कोई नहीं आया। विदु रावल जी, मैं आऊंगा, फिर आप बोल लीजिएगा, एक बार कंप्लीट हो जाए प्लीज। तौर पे फेक न्यूज की फैक्ट्री, फेक न्यूज। ठीक है विदु रावल जी, मैं आऊंगा सेकंड राउंड में, तो आप बोल दीजिएगा प्लीज, एक बार कंप्लीट हो जाए पहले। नहीं फेक न्यूज। ठीक है, आप बता दीजिएगा क्या गलत कहा उन्होंने, लेकिन प्लीज अभी रुक जाइए। जिस प्रकार से फेक न्यूज की फैक्ट्री है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात का अभी तक भी कोई जवाब नहीं दिया। निश्चित तौर पे आज राजनीतिक खोखलापन सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस राजनीति को उन्होंने सीधा पूछा कि भाई आप किसके इशारे पे चल रहे हो, आप मुख्यमंत्री हो क्या हो, कोई जवाब है? निश्चित तौर पे ये सारे के सारे ऐसे विषय हैं जिनका जवाब देना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा जो दिवाली पे पेंशन मिलनी थी और उसमें जो 200 रुपए की ऊंट के मुंह में जीरा बढ़ोतरी की गई थी, वो आज तक नहीं मिली। और जो बाहरी भर्तियों का विषय इस प्रदेश में जल्दी रोक दिया गया था, निश्चित तौर पे कांग्रेस प्रवक्ता को बहुत अधिक टाइम दिया जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं बराबर ही समय दे रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास भी। नहीं, ये विषय है भाई,
आपको नहीं सुनने तो मैं चुप हो जाता हूं। अरे विषयों का उत्तर कंक्लूड करिए जल्दी से सुखबीर जी, कंक्लूड करिए। ओंकार सिंह जी वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग बहस मत करिए सर, पहले राउंड में प्लीज, बदल नहीं जाएंगी। समय उतना नहीं है प्लीज सर। सुखबीर जी आप कंप्लीट करिए जल्दी से। और जिस प्रकार से राजस्व विभाग और स्थानीय निकाय में ये दोनों खास तौर पे इस प्रदेश में लूट के अड्डे बने हुए हैं, क्या कोई जवाब आया? ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं, चुनाव से पहले इन्होंने जिस प्रकार से धड़ाधड़ हरियाणा प्रदेश की 70% से ज्यादा लोगों को जो बीपीएल के लिए ठीक है सुखबीर जी, आपकी आवाज में दिक्कत हो गई है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है। आप जो मुद्दा बता रहे हैं हम समझ भी नहीं पाएंगे और समय भी खराब होगा, नेटवर्क का इशू है। आपको रोक रहा हूं मैं, आपके पास दोबारा आऊंगा तब आप इस मुद्दे को बता दीजिएगा। फायदे के लिए और ठीक, जैसे नागर ठीक है, जैसे विधानसभा रही। ठीक है सुखबीर जी नेटवर्क का इशू है सर, रुकिए आप थोड़ा सा रुक जाइए। ओंकार सिंह जी ठीक है, ओंकार सिंह जी, सुखबीर तंवर ने, ठीक है सुखबीर तंवर जी रुकिए, अब रुकिए, नेटवर्क इशू, आपकी आवाज कट रही है। आऊंगा विद्रावल जी, थोड़ा सा रुकना होगा, ओंकार सिंह जी का नंबर है अभी। ओंकार सिंह जी, शुरुआत में सुखबीर तंवर जी ने कहा कि विधानसभा का जो सत्र चला उसका वक्त बर्बाद हुआ, जनता इस सत्र से संतुष्ट नहीं है और सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? पराग जी मेरी बेनती है, शहीदी दिन चल रहे हैं, साहिबजादों की शहीदी के दिन चल रहे हैं, हमने लंगर लगा रखा है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मेरी बेनती है हाथ जोड़ के कि कृपया मेरे को 2 या 3 मिनट दे दीजिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। रखिए। देखिए विधानसभा के सत्र से जनता को उम्मीदें तो बहुत होती हैं, हर बार बहुत उम्मीद होती है, लेकिन वो उम्मीदें खरी नहीं उतरी इस बार। आज अर्जुन सिंह चौटाला जी ने जो प्रस्ताव किए थे, एक प्रस्ताव कि पुलिस की भर्तियों के पद कितने हैं सरकार के पास स्वीकृत और कितने पद पर भर्तियां हैं, कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि आज अपराध की परिस्थिति ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है, और अगर पुलिस के पद कम भर्ती किए हुए हैं, खाली पद पड़े हैं, तो सरकार को पद भर्ती करने चाहिए। अब ऐसा तो कोई व्यवस्था है नहीं कि HKRN की व्यवस्था पुलिस विभाग में लागू कर दी जाए। तो यही सरकार से ये कहना था कि सरकार जितने पद पुलिस विभाग में खाली हैं, कम से कम इन पदों पे भर्ती करे शीघ्र, ताकि कानून व्यवस्था की परिस्थिति प्रदेश में अच्छी रह सके, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, व्यापारिक परिस्थितियां और आर्थिक प्रगति विकास का दौर नहीं आ पाएगा। दूसरा, अर्जुन सिंह चौटाला जी ने एक बात कही, अगर बीजेपी सरकार चुनाव सुधार की कोशिश कर रही है, करती है, तो इस परिस्थिति में क्या चुनाव को फिंगरप्रिंट से लिंक नहीं किया जा सकता? क्या चुनाव वोट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जा सकता? वीवीपैट प्रणाली को अगर फिंगरप्रिंट से लिंक कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। आज चुनाव प्रक्रिया पर बार बार प्रश्न उठते हैं, बार बार चुनाव आयोग कटहरे में खड़ा होता है। अगर हम ये परिस्थितियां कर देखो कि आज तकनीक का बहुत उच्चतम प्रयोग हो रहा है, सरकार ने हजारों पोर्टल बना दिए, उन पोर्टल में से एक पोर्टल अगर और बना दिया जाए, आधार कार्ड से वोट को लिंक कर दिया जाए और वोट के दिन फिंगरप्रिंट से लिंक हो जाए, ताकि जाली वोट भी ना हो सके, और जो चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बार बार कटहरे में खड़ा किया जाता है, उससे भी उनको निजात मिल सके। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला ने उठाए। इसके अतिरिक्त पूरे विधानसभा के, बस 1 मिनट में खत्म करूं, पूरे विधानसभा के इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में हमने जो मुद्दे उठाए, उसमें विशेष तौर पर SYL के ऊपर मुद्दा उठाया था कि सरकार ने वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद अब तक क्या किया, क्या प्रगति करी। दूसरा, चंडीगढ़ 1966 में शाह आयोग ने कह दिया था कि खरड़ तहसील में से चंडीगढ़ बना है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उस हिंदी भाषी क्षेत्र में से बना तो ये हरियाणा का है। आज सरकार का इसके ऊपर रुख क्या है? ये परिस्थितियां आज सरकार के सामने हैं। आज अगर स्टेडियम में 2 हमारे युवा खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई थी थंब गिरने से, तो आज ऐसे कितने स्टेडियम और हैं जिन पर यह सुधार की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हमने लंगर लगा रखा है। मैं माफी के साथ आपसे क्षमा चाहता हूं। ठीक है, शुक्रिया ओंकार सिंह जी आपका जुड़ने के लिए। विद्रावल जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, शाह आयोग तो 1966 में रिपोर्ट दे गया था ना, और बता गया था कि खरड़ तहसील जो कि अंबाला जिले के अंतर्गत आती है, और साथ साथ 107 जो है हिंदी भाषी गांव। उसके बाद तो 3 बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बन गई।
एक बार तो ऐसा भी हुआ, यानी अलग अलग नाम से, कभी लोकदल के नाम से, कभी जनता पार्टी के नाम से, 3 बार ये जो है मुख्यमंत्री रह गए, इनकी सरकारें रह गई। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि पंजाब जो है वो 1989 की बात कर रहा हूं मैं, कि पंजाब जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और देश के उप प्रधानमंत्री केंद्र के अंदर जो है चौधरी देवीलाल जी थे, उनके सुपुत्र हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं मुख्यमंत्री थे। खैर, अपने समय जो फजीहत में रहा करते थे वो अब दूसरों को नसीहत देने लगते हैं। इससे आगे चलते हैं, किस प्रकार से जो है एक दूसरा चरित्र हम देख रहे हैं कि माय वे और हाईवे, मुझे खेलना नहीं आएगा, मैं खेल में फिसड्डी साबित होऊंगा तो मैं रेफरी को के ऊपर आरोप लगा दूंगा। कभी चुनाव आयोग के ऊपर जो है निशाना साधना, कभी देश के न्यायालयों के ऊपर किस प्रकार से हम देख रहे हैं। तमिलनाडु में एक जज ने इनके खिलाफ जो है लंबी सुनवाई के बाद जो है एक फैसला दे दिया, तो उस फैसले की अपील में जाने के बजाय उनके खिलाफ इंपीचमेंट ले आए हैं। यानी कि अगर मुझे खेलना नहीं आता तो मैदान खराब है, अगर मैदान के साथ साथ जो है रेफरी गलत है। किस प्रकार से इस मानसिकता के साथ कुछ जो है पिटे हुए मोहरे, फुस बम जो हैं, जो चले हुए कारतूस हैं, वो किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं। और दावा तो देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं, सदन में खड़े होकर चर्चा नहीं कर सकते और सदन के बाहर डिबेट के अंदर कह रहे हैं कि आप पत्रकार देकर भेजिए। पत्रकार देकर तो भेज दिया आपने पत्रकार देकर भेजा। इंडिया न्यूज के पत्रकारों ने बताया कि रंजू देवी वाला मामला फ्लॉप था, जो राहुल गांधी ने झूठ बोला था। मिंटा देवी के पास गए तो मिंटा देवी वाला मामला फ्लॉप निकला। अब आदित्य श्रीवास्तव तक पहुंचे, वहां फ्लॉप निकला। जितने नाम राहुल गांधी ने बोले और एक घर का बताया कि इसमें 400-500 वोट हैं, 80 वोट बताया, कोई कितने वोट थे, वहां भी आपके पत्रकार जाकर उन्होंने भी तस्दीक कर दी, वो भी फ्लॉप निकला। लेकिन झूठ बोलना, किस प्रकार से बेशर्मी के साथ झूठ बोलना आज कांग्रेस पार्टी की फितरत हो गई है। और इसीलिए, क्योंकि झूठ बोलना, सदन के अंदर झूठ बोलेंगे तो प्रिविलेज मोशन आ जाएगा, इसलिए ही भाग खड़े होते हैं। असल मामला ये है। अच्छा, एफिडेविट पर क्यों नहीं लिख कर देते, बताइए ना। जो हाइड्रोजन बम और एटम बम की बात करते हैं, क्यों नहीं लिख के देते, क्या लॉजिक है? मैं हैरान हूं कि पत्रकार क्यों नहीं पूछते, पत्रकार क्या डर में रहते हैं? ये तो लॉजिकल सवाल है, पहला सवाल पूछने का है, उसके बाद लंबी श्रृंखला है। पहला सवाल कि आप क्यों नहीं, वो तो मना कर देते ना सर। राहुल गांधी ने साफ कहा, मैं क्यों करूं, मेरा काम ये नहीं है। वो तो उन्होंने तो कही थी, आपने सुना होगा। क्योंकि देखो उन्होंने तो कहा कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। वो तो फिर ये भी कह देते हैं। नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो उस पत्रकारों पर हैरान हूं जो किस डर से नहीं ये सवाल पूछते हैं। उन्हें बार बार पूछना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए राहुल गांधी को। ठीक है, देखिए आरोप, मैं माफी चाहूंगा, बात पूरी करने दीजिए मुझे पूरी, कि आरोप लगाना और आरोप को सब्सटेंशिएट ना करना, साफ साफ पता चलता है क्यों आदमी डर रहा है सब्सटेंशिएट करने से। उसको पता है उन पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। हाँ, यहां पर बोलकर कुछ भी चले जाए इन द गैब ऑफ लोकसभा के ओपोजिशन के नेता, और इन पर अगर ऐसे कोई कार्रवाई हो तो कहेंगे देखो लोकतंत्र खतरे में आ गया, हम पर कार्रवाई। कम से कम एफिडेविट पर गलत लिख कर देंगे तो कोई कार्रवाई तो हो सकती है कानून संगत। सदन के अंदर गलत बोलेंगे तो प्रिविलेज मोशन आएगा, इसलिए सदन से भाग गए। अब यहां पर जो एफिडेविट इसलिए नहीं देते क्योंकि एफिडेविट पर जो है गलत कोर्ट को गुमराह करने के लिए जो है उस पर कार्रवाई हो जाएगी या चुनाव आयोग को। कुल मिलाकर मामला ये है कि हम लोग इनकी जो फ्लॉप स्क्रिप्ट है, पैनिक बटन जिसमें दबाकर ये भागते हैं, ये ठीक वैसा ही मामला है। ये पेपर लिखते रहते हैं, झूठे पेपर लिखते रहते हैं, लेकिन जब कॉपी चेक होने आती है ना, जब जनता कॉपी चेक करने के लिए सदन की कार्रवाई देखने के लिए टीवी के आगे बैठती है, हरियाणा न्यूज चलाती है, तो सामने सामने दिखता है कि कॉपी चेक करवाने से पहले राहुल गांधी और उनके फिसड्डी सिपे सलार किस प्रकार पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने बार बार देखा। कोई कह रहा था कि हमें बोलने का समय नहीं दिया गया, आप रिकॉर्ड निकालिए कितना सरेआम झूठ बोलते हैं, दिन को रात कहने का झूठ। 7-7 घंटे बोले हैं कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी इनसे 10 जो है कम से कम 15% अधिक विधायक लेने के बावजूद भी हम लोग इनसे कम समय बोले हैं। हमारे मंत्रियों को जवाब देना है, फिर भी कम समय बोले हैं। और इनका झूठ जो है सदन ने पूरे इतने लंबे समय तक सुने, कितने लंबे लंबे झूठ, किस प्रकार से जो है इन्होंने अभी भी बातें कही। इनके समय शिक्षा की व्यवस्था का बता दें, एक एक लाइन में केवल मुझे उत्तर देने दीजिए क्योंकि इन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, इन्होंने कहा कि हेल्थ फैसिलिटीज क्या है। इनके समय एक साल में सिर्फ 2 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर निकलते थे, आज 200 से अधिक निकलते हैं। इनके समय केवल 700 MBBS पास किए हुए डॉक्टर हरियाणा से निकलते थे, आज हमने सीट्स बढ़ाकर 2500 कर दी। हर साल हरियाणा को 2500 नए डॉक्टर देते हैं हम लोग। किस प्रकार से इनके समय जो है शिक्षा व्यवस्था फिसड्डी थी।
इनके समय जो रिजल्ट हुआ करता था 31% रिजल्ट छोड़कर गए थे, आज वो 95% कर दिया। और ये यहाँ पर रोते रहते हैं, अलग अलग रोना चलता रहता है, रुदालियां चलती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे ये लोग, लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये लोग किस प्रकार से जाकर हैंड इन ग्लव्स रहा करते थे क्रिमिनल्स के, क्रिमिनल्स से मिलकर आया करते थे जेलों में, क्रिमिनल्स इनके मंचों पर घुमा करते थे। सजा याफ्ता लोग जो हैं और कुछ तो भगोड़े लोग जो हैं, हमसे पहले के एक मुख्यमंत्री के मंच पर बैठकर, मुख्यमंत्री भी उसी मंच पर बैठे हैं और पीओ जो है वो उनके मुख्यमंत्री की शान में कसीदे पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे हालात से हमने हरियाणा को निकाला है। किस प्रकार से ये जो है कि नौकरी की बात कर रहे थे, किस प्रकार से अपने भाई भतीजों को भरकर जो है इन्होंने नौकरी का भट्ठा बिठाया। हरियाणा के युवा के तो मन से विश्वास खत्म हो गया था कि आप पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिल जाएगी। हमने आकर विश्वास दिलाया। कोचिंग सेंटर की भीड़ देखिए किस प्रकार, इनसे दुगनी से अधिक हम नौकरी दे चुके हैं। उसके बाद ये बेशर्मी से नौकरी की बात करते हैं। इनके तो मैं एक डिबेट जो है मैं इनके चिट्ठे खोलता हूं, किस प्रकार से इनको अपने घर से बाहर नहीं दिखता था। 26 असिस्टेंट प्रोफेसर लगने थे, 26 नोट करने की बात है, केवल 26 लगने थे। 26 के 26 एक ही गांव से, भूपेंद्र हुड्डा के खुद के गांव सांगी से लग गए। पूरे हरियाणा के 6,500 गांव में से एक भी नहीं, और सांगी से 26 के 26। ये बशर्मी कर चुके हैं। किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को भरा करते थे। ठीक है विदुर रावल जी, मैं आऊंगा आप लौट। अंत में ये बात कहनी आवश्यक है कि आज असल में जो राहुल गांधी जो फर्जी नैरेटिव चलाते थे, जो देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, अविश्वास पैदा करने के लिए जिसमें करते थे, उससे आज पर्दा हटाया गया। मैं धन्यवाद कर रहा हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि किस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने जो है बिंदु दर बिंदु जो है कांग्रेस पार्टी के चिट्ठे खोलकर जो है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा की है और उस महान बाबा साहब अंबेडकर जी के महान संविधान की रक्षा की है। उसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद होना चाहिए। लोकतंत्र बचाने का जो एक महासंग्राम जो लड़ा गया है और कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को परमानेंटली फेल कर दिया गया। अब मुझे नहीं लगता कोई कांग्रेस का प्रवक्ता या कोई कांग्रेस का नेता हिम्मत भी कर पाएगा ये वोट चोरी जैसी घटिया बात कहने का, जनता के जनादेश का अपमान करने का अब कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। ठीक है, सुखबीर तंवर जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, आप बोलिए सर। मुख्यमंत्री ने तो यह भी कहा कि संविधान का दुष्प्रचार आप लोग उसके नाम पर कर रहे हैं, संविधान के नाम पर। जी पराग, अब सुनिए आप, आशा है कि आपका नेटवर्क ठीक रहेगा। देखिए जिस प्रकार की बकवास की गई, मेरा तो सही है सर, आपका नेटवर्क बिगड़ गया था। नेटवर्क तो कांग्रेस का खराब चल रहा है, फ्लाइट मोड में चली जाती है कांग्रेस। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी और उस वक्त इस देश के गृह मंत्री और विगत में रहे माननीय उच्चतम न्यायालय तड़ी पार अमित शाह को सीधा बदतमीजी नहीं करोगे, कि आप इस बदतमीजी नहीं करोगे, क्या डिबेट बलात्कारी है तुम्हारा लोकसभा का नेता। इसके अलावा बलात्कारी है, अगर जिसको तड़ी पार बोले तो सर अब आप प्लीज ऐसी चर्चा पर मत आइए। ऐसी चर्चा पर आएंगे तो फिर समय ही जाया होगा। वक्त को वक्त बोलता है। सुखबीर तंवर जी और विदुर रावल जी, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, ऐसी चर्चा पर मत करिए प्लीज, समय खराब होगा और कुछ नहीं होगा। सुखबीर जी, आप किसी बीजेपी के नेता को लेकर कोई शब्द ऐसा मत बोलिए जिस पर उनको आपत्ति हो। विदुर रावल जी, आप भी मत बोलिए कांग्रेस के नेता को। ठीक है, हो गया सर, प्लीज खत्म करिए आप इस टॉपिक को यहाँ पर और चर्चा पर आइए, मुद्दे पर आइए। सुखबीर तंवर जी वापस निकलवाओ। प्रयाग तड़ीपार गलत शब्द है, ये तड़ीपार है जिसको नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये किस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी को इस प्रकार बोल पाएगा आपके प्रतिष्ठित चैनल पर? मैं चैलेंज करता हूं आपको 100%। सुखबीर तंवर जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं दोनों को रोक रहा हूं। चर्चा किस पर कर रहे हैं सर? आप चर्चा अमित शाह पर करने बैठे क्या? यहां पर आज सदन में जो हुआ उस पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज सर रुक जाइए। सुखबीर जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं दोनों का ऑडियो डाउन कर सकता हूं। दोनों का ऑडियो डाउन है इस वक्त, किसी की आवाज होने नहीं जा रही है। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज धैर्य रखें और सिर्फ मुद्दे पर चर्चा करें। अनर्गल टिप्पणियां कोई एक दूसरे पर ना करें, प्लीज किसी नेता पर ना करें, सिर्फ समय खराब करेंगे। विधानसभा में समय खराब हुआ, आप लोग खुद कह रहे हैं सुखबीर जी, वहां पर चर्चा नहीं हो पाई है और यहां पर भी आप लोग वही कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा सर? जनता तो ये सोचेगी ना सदन की कार्रवाई हम सुन सकते हैं ठीक से, ना टीवी डिबेट हम सुन सकते हैं। सुखबीर जी प्लीज, चर्चा का समय खराब हो रहा है ना सर, आप भी इसके पक्ष में नहीं हो। ठीक है, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं सर, प्लीज कोई किसी नेता के बारे में ऐसे शब्द मत बोलिए जो कि बुरे लगे। कभी कोई बात नहीं। सुखबीर जी, हम चर्चा जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उसी पर आइए ना। मंत्री माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुखबीर जी आपको चर्चा का समय खराब करना है।
यही प्रवृत्ति है क्या कांग्रेस पार्टी और की? इसके अरे यही प्रवृत्ति है क्या? नहीं, अरे यही प्रवृत्ति है भी सर आप लोगों जानते की। हैं, आप ये खुद देश भी शुरुआत में जानता कह है, रहे ये थे कि प्रदेश चर्चा भी का समय जानता है। खराब हुआ, क्या विधानसभा में समय जनता कौन खुश जानता नहीं है? हुई। आपके इस आचरण से जनता यहां पर खुश हो जाएगी। आप लोग इस तरह की बहस करेंगे तो जनता खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी अरे मैं कह रहा हूं इस तरह की बहस करेंगे जनता खुश होगी, ये डिबेट देखकर, आप लोगों की बातों को सुनकर। रुक जाइए सर, इसके क्यों ऐसी अलावा क्यों जिस चर्चा को आगे प्रकार से बढ़ा रहे हैं इस कि प्रदेश पारा में और हाई हो नौकरियों जाए? का विषय है। अरे इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना हम, और उसमें तो इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर ही रहिए प्लीज। मैं दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज रुक जाइए। मैं रुक जाइए, मैं बड़ी बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, हम चर्चा जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उसी पर रहिए। मैं दोनों को रोक रहा हूं। गुरमीत जी के पास में जा रहा हूं, फिर मैं लौट कर आऊंगा सुखबीर जी आपके पास। रुक जाइए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठंडा पानी पीजिए। गुरमीत जी, शुरुआत में सुखबीर जी खुद ही कह रहे थे चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, जनता खुश नहीं थी सत्र की जो कार्यवाही चली उसमें चर्चा से। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, कांग्रेस पार्टी लाई अविश्वास प्रस्ताव, वॉकआउट किया, उस पर भी तमाम अब तमाशा हो रहा है। देखिए चर्चा जब हम कर रहे हैं तो उस पर भी बहस जोर पकड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि सर जिम्मेदार कौन है? अगर चर्चा सकारात्मक नहीं हो पाई तो इसका जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? किस तरह के मुद्दे उठे, या फिर जो मुद्दे उठे उन पर जवाब तलब नहीं हो पाया, सवाल जवाब ठीक से नहीं हो पाए, सुनने की क्षमता कम हो गई थी, या जवाब सीधे नहीं मिल पा रहे थे? किस तरह देख रहे हैं जो सुखबीर जी ने कहा कि सदन की कार्यवाही जो है वो जाया हो गई है? गुरमीत जी। देखिए, निश्चित ही हर पार्टी अपनी दृष्टि से बात करती है, लेकिन कुल मिलाकर जो संसदीय लोकतंत्र हमारा है, जिसमें हाउस जो होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है जहां पर बहस मुआवजा होना चाहिए। उसमें लगातार ये कोई एक दिन की बात नहीं कि एक दिन में इसी सत्र में अचानक से कुछ हो गया। लगातार इस बात को लेकर देखने में आता है कि सदन में कार्यवाही में जो सार्थक बहस है वो कम हो पाती है, और आरोप प्रत्यारोप और वॉकआउट और वेल में आ जाना और तमाशा, उसमें बहुत समय खराब होता है। और सभी लोग बार बार इस बात को पॉइंट आउट भी करते हैं कि बहुत पैसा खर्च होता है इन लोगों का, पब्लिक मनी होती है जो इस पे खर्च होती है। उसके बावजूद ज्यादातर जगहों पर ज्यादातर समय जो है वो इस तरह की बहस में बर्बाद होता है। वही इस बार भी हुआ। दोषी वो तो हर आदमी अपने अपने पक्ष से उस बात को रखेगा कि जी वो विपक्ष ये करता है। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो वही बातें विपक्ष कहता है। न जाने कितने ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे पार्लियामेंट के भी, उसके भी। और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे तो पार्लियामेंट में भी डिबेट हो चुकी, वो लगभग उसी लाइंस पे जो डिबेट है वो यहाँ होनी थी। हरियाणा का स्पेसिफिक थोड़ा सा इसलिए ज्यादा आप कह सकते हैं कि चलिए हरियाणा में, क्योंकि पिछले साल ही चुनाव हुआ था और चुनाव के जो नतीजे थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, जो एग्जिट पोल वगैरह उसके उससे तो यहाँ थोड़ी सी और उसका एक चर्चा या उसको लेकर एक आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, तो वो उसी लाइन पे थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाउस में उतना, और इस हाउस में अभी एक बात जो पिछले मुद्दों में रह गई वो ये भी थी कि जो एक नई बात आप कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी जो है वो पगड़ी बांध के आए थे, जो मुख्यमंत्री थे, और गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 साल आप जानते हैं कि हरियाणा ने भी मनाया, उसके लिए एक बाकायदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं कि पंजाब में, क्योंकि उन्होंने पहले भी पंजाब को लेकर ये बात कही, कुछ थी इस तरह की बातें, तो वो उससे ऐसा भी ये लग रहा है कि जो पंजाब का चुनाव है उस पर भी इस बात को पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि हरियाणा और पंजाब के बीच, जैसे भी आपने कहा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो ना सिर्फ अनसुलझे हैं बल्कि वो तनाव भी पैदा करते रहे, और अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन उनका हल नहीं निकल पाए। कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे अभी बता रहे थे कि एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी, पंजाब में भी थी और राज्य में भी थी, और इसी तरह से अलग अलग सरकारें भी रही, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। उसके बावजूद उस बात का ये नेतार्थ निकाला गया था। जहां तक डिबेट्स की बात है, देखिए कुछ मुद्दे उठते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आज जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया है उसमें चर्चा हुई, उसमें विपक्ष के लोगों ने भी अपनी बात करी और ये कहा गया कि उनका एक नियंत्रण होना चाहिए। जिस तरह से डिग्री बांटने की बात होती है या कई जगहों पर ऐसा देखने को आता है, तो और इसी तरह से जो ये जो आपका शॉपकीपर्स वगैरह का है, तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा जो श्रम मंत्री ने, अनिल विज ने जो एक विधेयक रखा था जिसके तहत कुछ अगर 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसमें उतना रजिस्ट्रेशन, मतलब थोड़ा सा जो एक कोई काम शुरू करने के लिए जो रेड टेपिज्म है उसको कम करने की बात। तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो पारित हुए हैं और जो लोगों के जो जनजीवन से असर डालने वाले भी विधेयक हैं। हाँ, ये है कि जितनी चर्चा उन पे होनी चाहिए वो कम हो पाती है, और जो बहस मुआवजा और
एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो सिलसिला चलता रहता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अविश्वास प्रस्ताव पे ही मुख्यमंत्री चुटकी लेते रहे विपक्ष के नेता से, शायद कीजिए आपका साइन नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं 18 लोगों के साइन चाहिए। तो इस तरह की जो आपस में नोकझोंक होती है उसमें काफी समय निकल जाता है जी। और तो वो, लेकिन जैसे मैंने कहा वो रातों रात नहीं हुआ है। ये जैसे सत्र छोटे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहले 30 दिन का सत्र होता था अचानक 3 दिन का होने लगा। तो एक लगातार अगर आप एक पैटर्न देखेंगे आप इसमें जी। कि जो विधानसभा में कार्यवाही का जो स्तर है या जो कार्यवाही में जो चर्चा का स्तर है उसमें गिरावट आई है, और वो अच्छी बात नहीं है, किसी भी लिहाज से उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो चुन के लोग आते हैं उनका काम यही है कि वो अधिक से अधिक अवसर वहां पर लें, और और कई बार मैं कहता हूँ कि जैसे इलाके की भी, क्योंकि हमने खुद भी नोटिस किया है कि इवन इलाके की जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो शायद सारे इलाकों के लिए एक जैसी नहीं है या किसी मुद्दे से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, मान लो चुनाव सुधार का है या मान लीजिए और लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन बहुत ही छोटे, तो उसमें भी क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा की जब कार्यवाही होती है तो सारे अधिकारी लगभग सभी विभागों के, चाहे वरिष्ठ हो चाहे जो, अलग अलग गैलरीज बनी हुई हैं उनमें बैठे होते हैं और वो नोट भी करते हैं। तो अगर कोई मुद्दा उठता है तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा ही होगा इवन लोकसभा में प्रियंका गांधी ने भरे सदन में उसकी बड़ी चर्चा भी हुई और उन्होंने कहा नितिन गडकरी से कि भाई मुझे अपनी कुछ एरिया की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करनी है, और उसी दिन फिर उनकी मीटिंग भी हो गई। उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। तो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो वो सब वहां पे रहते हैं, तो वहां पर एक अवसर रहता है कि आप अपने क्षेत्र के इश्यूज को भी उठा सकते हो। बट थोड़ा सा ऐसा देखने में आया है कि वो कम हो पाता है, सार्थक तौर पर अगर आप देखें या जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होता है। ठीक है सर। सुखबीर तंवर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस इतनी 10 सेकंड दे दीजिए, केवल मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, कुछ सवाल रखना है क्या सर सुखबीर जी से आपको? सिर्फ एक सवाल जो है, देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। 2011 में समाजवादी पार्टी के विधायक किशोर समृते ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और उनके विदेशी मित्रों ने अमेठी की दलित लड़की सुकन्या देवी का बलात्कार किया, और आज तक सुकन्या देवी इतने सालों बाद भी आज तक देश के सामने नहीं आ पाई है। कहां है वो पता ही नहीं कहां पर है। तो अब राहुल गांधी क्या बलात्कारी है ये बोलना अगली डिबेट ठीक है सर, कर दूं? ठीक है, ठीक है, अगली डिबेट पे मैं बोलना शुरू ठीक है। चलिए खत्म करिए, अब दोबारा मत शुरू हुई है। चलिए आप लोग आपस में ऐसे ही चर्चा अगर किसी व्यक्ति विशेष को करने लग जाएंगे तो फिर हमारा मुद्दा भटक जाएगा। सुखबीर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सुखबीर जी, और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, प्लीज मुद्दे पर ही रहेगा। मैं बिल्कुल तथ्यों पे बात करता हूं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करता हूं। मैंने तो आपके सामने निवेदन ठीक है, राहुल गांधी को बलात्कारी बोलूं? ठीक है, चलिए आप खत्म करिए सर प्लीज, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, कोई देखिए प्राग जमानत पर बाहर है, ठीक है सर, हो गया। प्लीज विदु रावल जी रुक जाइए, विदु रावल जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, आपने बोल लिया। प्लीज अब सुखबीर जी को सुन लीजिए एक बार। सुखबीर जी, मैं भी उम्मीद करूंगा आपसे आप मुद्दे पर ही रहेंगे। देखिए प्राग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा साहब का सवाल इसी विधानसभा के सत्र में आया, जिसमें विषय था बीपीएल के राशन कार्ड। जिस तरह से चुनाव से पहले 70% जनसंख्या बीपीएल श्रेणी के नीचे थी, और अभी जो जवाब आया राजेश नागर जो राज्य मंत्री हैं उनके मुताबिक एएवाई के 52,119 परिवार और बीपीएल जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो 17,89,297 परिवार, यानी करीब 18 लाख। और एक परिवार में अगर हम न्यूनतम समझें 5 व्यक्ति, यानी कि 1 करोड़ लोगों के राशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने इस विगत के 1 साल में चुनाव जीतने के बाद समाप्त किए हैं। ये इन्हीं का आंकड़ा है। अब दूसरी बात करूंगा, जिस प्रकार से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी को जिला बनाया, और जो जिला गुड़गांव इस प्रदेश के राजस्व में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वहां से 2 प्रस्ताव थे और उनको जिस प्रकार से नजरअंदाज करके भेदभाव किया गया, ये सारे के सारे इस प्रकार के विषय हैं। और जो अभी वोट चोरी से संबंधित इस देश में और प्रदेश में चर्चा चल रही है, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपके सामने चोरी हुआ और इसी भारतीय जनता पार्टी ने करवाया,
और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका निर्णय बदला। और इसके अलावा इससे बुरी गत हो सकती है कि पंचायत का सबसे छोटा चुनाव, उसका भी इसी हरियाणा की सरपंच के चुनाव को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बदला। सुखबीर जी, एक छोटा सा सवाल बीच में है मेरा, फिर आप आगे बोलिएगा। एक छोटा सा सवाल बीच में है, फिर आप एड ऑन करके बोलते रहेगा आगे। सुखबीर जी, ये बात तो आप भी मान रहे हैं कि अगर कोर्ट में जाया जाए तो किसी भी मुद्दे का समाधान हो सकता है, तो फिर जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप एक प्रोसीजर के थ्रू चलिए, आप बार बार अगर मीडिया में बयान देंगे और आरोप लगाएंगे तो इससे कुछ साबित तो होगा नहीं। वही तो सवाल उठ रहा है ना सुखबीर जी बार बार, कि एक प्रोसीजर के तहत अगर आप चलेंगे तो उसका समाधान भी होगा। बात कर रहा हूं, अगर कोई विषय लोकसभा में उठाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष, चलो आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा, सभी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। और सर, जिस विपक्ष तरह की भी से उतनी जिम्मेदारी है ना कि वो सदन में रह के जवाब को सुने। सुखबीर जी एक मिनट रुकिए सर, रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए सुखबीर जी। विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है सुखबीर तंवर जी, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है सर? वॉकआउट कर दे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप जवाब को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं और कहते हैं कि सत्ता पक्ष की या संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या है ये तय आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है ये कैसे तय होगा? जिम्मेदारी है जब संसद में कोई सुखबीर जी, उठता है, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है सर? वॉकआउट करना, अरे वॉकआउट करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। और फिर आप लोग कहते हैं कि सदन का समय खराब हो गया, फिर आप लोग कहते हैं सत्र बर्बाद हो गया। आप फिर वही बात करेंगे, मैं वही पूछ रहा हूं, आप बताइए मुझे विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? निष्पक्षता से सुनिए और उन पे तथ्यों पे विचार कीजिए कि मैं वही पूछ रहा हूं, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? आप मुझे उसकी परिभाषा बताइए जरा। एक तरफा मत बढ़िए सुखबीर जी, विपक्ष की जिम्मेदारी की परिभाषा बताइए जरा। मैंने अभी तक एक भी तथ्य ऐसा नहीं रखा कहीं किसी किस्म पे कोई सवाल बनता हो। आप तथ्य से हटके सवाल बनाते हो, निश्चित तौर पे ये गलत विषय है। सवाल इनसे पूछकर स्क्रिप्ट लिखवा लिया कीजिए, सवाल इनसे पूछ लिया कीजिए क्या पूछना है आपने। सुखबीर जी एक मिनट, सुखबीर जी एक मिनट रुकिए, दोनों को रोक रहा हूं मैं, दोनों को रोक रहा हूं सर, एक मिनट सर रुक जाइए, थोड़ा रुकिए, आराम से धैर्य रखिए, धीरे धीरे एक एक करके सर प्लीज। ठीक है सुखबीर जी, कांग्रेस इतनी मजबूर क्यों हो गई है? आप कहते हैं हरियाणा, एक मिनट रुक जाइए सर, सवाल सुन लीजिए पूरा, सवाल सुन लीजिए ना, आप तथ्यों पर ही जवाब दीजिएगा फिर। अरे तथ्यों पर जवाब दीजिएगा ना सर। सुखबीर जी बात कर रहे हो, मजबूर होगी कांग्रेस? सवाल तो सुनिए पूरा, क्यों मजबूर हो गई है? अरे सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए पूरा, क्यों मजबूर हो गई है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सवाल तो सुन लीजिए पूरा। अरे पूरा सवाल तो सुन लीजिए, पूरा सवाल सुनेंगे, पूरा सवाल सुनेंगे, मुझसे जवाब ले लीजिए कृपया। रुक जाइए विद्रोह जी थोड़ा सा प्लीज। सुखबीर जी पूरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, पूरा सवाल आप सुन नहीं रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति आप लोगों की हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कहते हैं हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया, बिहार का चुनाव चोरी हो गया, सारे चुनाव चोरी हो गए हैं। आप लोग सदन में अपनी बात कोई रख नहीं पाते हैं, आप लोग ना कोर्ट जा पाते हैं, ना चुनाव आयोग को एफिडेविट के जरिए दे पाते हैं लिखित में कोई भी अपना सवाल, और आप मीडिया के सामने आकर फिर ये कहते हैं कि चुनाव चोरी हो गया है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, सत्र बर्बाद हो गया है। आप टीवी डिबेट में आकर किसी एक विशेष व्यक्ति पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनसे आप लोग भागते हैं। तो फिर कैसे ना माना जाए कि कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई है, इतनी मजबूर हो गई है कहीं आपकी सुनी नहीं जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सुखबीर जी कांग्रेस पार्टी ने समझने की कोशिश की क्या कारण है आखिर इतनी मजबूर होने का कांग्रेस पार्टी के? अरे अंदरूनी भी तो झांकिए सर थोड़ा सा, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है कि मीडिया ने ये सेट कर दिया, मीडिया ने वो सेट कर दिया। अरे अपने अंदर भी तो झांकिए सर। संसद तक और प्रदेश की विधानसभा तक अपनी आवाज उठा रही है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है इसका जवाब दे दीजिए मुझे आप। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है इसका जवाब दे दीजिए मुझे। सरकार की ढाल बनके जिस प्रकार से खड़े हुए, निश्चित तौर यही लगता है आपको यही लगता है, और इसीलिए लगता है क्योंकि आप लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आप लोग अपनी बात को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं जनता के बीच में जाकर, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। सदन में भी हैं
हम सड़क पे सदन भी से हैं तो आप भाग और जाते हैं ना किसी सर। भी विषय को दिक्कत तो छोड़ेंगे यही नहीं। है कि आप ना सदन आप पर समझ टिकते रहे हैं, ना आप सड़क पर और टिकते हैं, आप ना बाद राहुल में गांधी डिबेट किसी के एक बाद मुद्दे पर देखना कि टिकते आपने हैं। किस दिक्कत सवाल यही के जवाब में है, क्या सवाल दिक्कत सर उठाया। यही है असल में ये भी सुखबीर आप जी, देख लें। ना आप सदन में टिकते हैं, ना सड़क पर टिकते हैं, ना किसी एक फिर वही मुद्दे पर बात राहुल करेंगे। गांधी टिकते हैं, इसीलिए जब दिक्कत आप सदन लोगों के में- सामने बढ़ जाती है। जब सदन में विधानसभा के अध्यक्ष अपने सर पावर आप कब का तक प्रयोग सवाल करके उठाएंगे विपक्ष के स्पीकर्स सदस्यों पर, को मीडिया दबाएंगे, पर, तो फिर क्या चुनाव करेंगे? आयोग पर? बताइए आप। कब तक आप लोग सवाल जैसे उठाएंगे? जैसे आप मुझे क्या सवाल अंदरूनी दर झांकने सवाल की विषय कोशिश से कभी कांग्रेस भटकाने का पार्टी ने की प्रयास कर रहे है? हैं, सवाल सर वही बड़ा होगा ये है, अगर- प्लीज इस पर विचार करिए। सुखबीर जी रुक जाइए अब थोड़ा सा। आपसे मैंने पूछा विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है, आपने दुनिया जहान की कहानी मुझे विपक्ष बताई, अपनी लेकिन पूरी एक सवाल का जिम्मेदारी जवाब निभा आपने रहा है नहीं दिया। और जिस और फिर आप प्रकार ये की कहते हैं कि इनकी चर्चा का चोरी समय है, खराब हर होता है, विषय में, सदन के वो अंदर सारी भी और चोरियों डिबेट को में इस भी। प्रदेश में और देश में बेनकाब करेंगे। ठीक है, आप समझ लें हो इस गया बात सर। को। विदुर और मैं रावल जी, आपसे भी भविष्य ठीक में है आशा सर, रखूंगा कि हो गया सर, रुक जाइए अब निष्पक्षता थोड़ा सा धैर्य रखिए। तथ्यों की बात करते हैं तो तथ्यों पर ही बात करिए प्लीज। विदुर रावल जी रखिए अपनी बात। देखिए ये भी एक नोटेबल बात है कि जिस सेशन के दौरान जो है हरियाणा को एक नया जिला मिला, हरियाणा के अंदर हांसी एक और जिला जो है वो इस सदन की कार्रवाई के दौरान ही हुआ है। आज ही नोटिफिकेशन जो है माननीय राज्यपाल जी ने दिया है। जिस सदन की कार्रवाई के दौरान जो है 3 दिन की कार्रवाई में 23 घंटों में 16 महत्वपूर्ण बिल जो जन सामान्य इसके जो है रोजमर्रा की जीवन से जो है जो संबंधित है वो पास हुए। जिस सदन की कार्रवाई के अंदर जो है पूरे हरियाणा ने कृतज्ञता अर्पण की हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के महान उस त्याग के प्रति, जिस सदन ने जो है जिस विधानसभा ने 150 वर्ष जो है सेलिब्रेट किए, हरियाणवियों ने जो है सेलिब्रेट किए वंदे मातरम जैसे महान गीत के, उसको ये जो है यहाँ पर फेल बता रहे हैं। ये भी एक इतिहास बनेगा, इस पर भी कभी इतिहास लिखना। लेकिन मैं सीधे जो इन्होंने जो विषय पर चर्चा की है, क्योंकि मैं फैक्ट्स लेकर आता हूं, ये केवल फैक्ट वर्ड बोलते हैं, मैं फैक्ट लेकर आता हूं। समय थोड़ा सा कम है, बहुत जल्दी से 2 फैक्ट प्लीज रखने दीजिएगा क्योंकि सवाल खड़े किए गए। पहली बात तो ये बार बार राशन कार्ड कटने की बात कहते हैं। मैं आपको आंकड़े देता हूं, 3 आंकड़े नोट कीजिए। जनवरी 2022 में 22,63,602 राशन कार्ड हरियाणवियों के पास थे जिन पर राशन मिलता था। हरियाणा ने आगे बढ़कर एक काम किया, उन्होंने पूरे देश की जो सीमा निर्धारित थी आय की, यानी 1,20,000 उससे बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा जनवरी 2024 तक जो है ये बढ़कर, तब तक तो कोई चुनाव नहीं थे, दुगने हो गए, 43,64,164 हो गए। अब जनवरी से लेकर एक मिनट बीच में नहीं बोले प्रयाग जी, कहना आप समय कम बता रहे हैं, मैं जल्दी से एक आंकड़ा और रखना है। अब जनवरी में 43,64,164 थोड़ा सा। अरे एक बार रुक जाइए ना, रुक जाइए, उनको म्यूट करवाइए, सुखबीर जी रुकिए थोड़ा सा। विदुर रावल जी जल्दी से आप कंक्लूड करिए। जल्दी से, तब जब उनको आप म्यूट करवा देंगे वो म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए, आप बोलिए। 43,64,164 दुगने कर दिए जब कोई साल नहीं थे। अब जो है 2 चुनाव हुए, पहले लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक इनमें केवल 2,49,163 की वृद्धि हुई, फिर दोनों चुनाव हो गए। उस अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है 6,24,334, यानी चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव जिस दिन हुए थे अक्टूबर में, उस समय जो हरियाणा के अंदर जो कार्ड्स थे वो 46,07,113 थे, और चुनाव के 6 महीने बाद यानी मार्च में जब चुनाव हो चुके थे तब 52,37,671। इसका मतलब जब चुनाव थे तब सबसे कम वृद्धि हुई है, उल्टा। ठीक है। और आज जो है जब सदन के अंदर सवाल उठा, जब मैं खत्म कर रहा हूं, केवल 10 सेकंड, 5 सेकंड दे दीजिए। जब सदन के अंदर मार्च में बजट सेशन में खुद कांग्रेस के विधायक ने सवाल खड़ा किया कि भाई ये जो है कुछ लोग अपात्र ले रहे हैं, उसके बाद उनके कहने पर सदन के अध्यक्ष ने एक समिति बनाई और एक तय किया कि हम जो है इसमें देखते हैं कौन कौन अपात्र हैं। हमने सेल्फ डिक्लेरेशन मांगी, लोगों ने खुद छोड़े हैं राशन कार्ड। ठीक है, अधिकतम जो है, ठीक है विदुर रावल जी, अब समय खत्म हो रहा है। सुखबीर जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, फाइनल उत्तर बहुत संक्षेप में, फिर मैं गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक विषय फिर भी रह गया। विदुर रावल जी प्लीज। राशन कार्ड के बारे में झूठ बोलने का प्रयास किया गया, एक भी झूठ बोल दो, ये मुंह खोल लो और झूठ बोल देना, ये क्या मतलब ये है? मैं आंकड़ा दे रहा हूं। विदुर रावल जी आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप सुखबीर जी को बोलने दीजिए प्लीज। मैं आंकड़ा दे रहा हूं, देश में 2 विचारधारा है, केवल तुम्हारे महात्मा गांधी की विचारधारा, विचारधारा, लेकिन उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे
अब गांधी और गौडसे को आप लेकर आ रहे हैं, तथ्यों की बात कहते कहते आप लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है गुरमीत सिंह जी, दोनों को डाउन करिए। गुरमीत सिंह जी, बस फाइनल रिएक्शन एक संक्षेप में। सर, स्तर गिर गया, आपने सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। जो स्तर है, आपने जो लाइन कहती है एग्जैक्टली वो वर्ड मेरे को याद नहीं है, लेकिन आपने यही कहा था कि एक चर्चा का स्तर होता है वो गिर गया है। अब वो टीवी डिबेट में हो या फिर सत्र के अंदर हो, हम तथ्यों की बात कहते कहते फिर हम गांधी गोडसे पे चले जाते हैं। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, जब व्यक्तिगत आक्षेप होते हैं, जैसे अभी भी आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो उसमें समय की बर्बादी होनी लाजमी है। और वो अलग बात है कि वो हर व्यक्ति अपने तरीके से उसकी व्याख्या करता है कि इसके लिए इनकी जिम्मेदारी है या उनकी जिम्मेदारी है। मेरे से तो पूछेंगे तो मैं फिर कहूंगा कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी हमेशा बड़ी होती है जी। विपक्ष, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो सदन के नेता मुख्यमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी अधिक है। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष के नेता की उसमें जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। और आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगर विपक्ष नहीं सहयोग करना चाहेगा तो आप कैसे चलाएंगे, ये बात भी अपनी जगह सही है। लेकिन फिर भी जो समस्या है, जो जिसे हम बोलते हैं ना, कई बार अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई समस्या उठती है तो कहा जाता है पहले ऐसा हुआ था, पहले वैसा हुआ था, हुआ होगा। आज के समय की जो जिम्मेदारी है वो जिस व्यक्ति के पास नेतृत्व है, जिसको इतनी सारी प्रिविलेजेस हैं, उनके पास ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, मैंने पहले ही कहा कि दोनों पक्ष जब तक आपसी परस्पर सद्भाव से, विश्वास से नहीं चलेंगे, जैसे भी आपने देखा ही पार्लियामेंट में 2 दिन खराब हुआ, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात सर ये भी है ना, सत्र से पहले बाकायदा बैठक भी होती है इसी को लेकर कि हम सकारात्मक तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है हम सब देखते हैं। विदु जी, बहुत जल्दी से रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा गुरमीत सिंह जी ने कि सदन के अंदर जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। हरियाणा ने आज ये भी देखा कि जो विपक्ष 2 बार वॉकआउट कर गया, उसके बाद भी इतना शानदार सदन चला, तो अब हरियाणा ये सोचने पर और देश सोचने में मजबूर है। सुखबीर जी, आप पर सवाल है, बहुत जल्दी से रखिएगा, बहुत जल्दी से। सुखबीर जी, आप पर सवाल है। जब विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया, जो मर्जी लिखते रहो, ये विपक्ष विहीन जो हमने ठीक है, चलाया, ठीक और है, इतना शानदार, ठीक है। लेकिन सुखबीर जी, आपने मौका दे दिया ना फिर वॉकआउट करके कुछ भी लिखने का, अगर आप ये कह रहे हैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा। चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया विदु रावल जी आपका, सुखबीर तंवर जी आपका, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी आपका, ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।